हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी का मैथ्स टीचर बॉबी सर, आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजय सूत्रा पर। तो गाइस, जल्दी से फटाफट एक बार आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले दूसरी बात, सारे बच्चे इस वीडियो को एक बार लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए, आपके सामने वो टीचर पढ़ा रहा है जिसने पिछले 5 साल से जितने भी यूपी पुलिस के अंदर जितने भी कांस्टेबल की वैकेंसी हुई है, मतलब ये पिछले 5 से 6 साल में यूपी पुलिस में जितने भी नए विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, वो सारे के सारे विद्यार्थी हमें जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। यानी कि यूपी पुलिस में सर्वाधिक बच्चे हमने पढ़ाए हैं, लाखों बच्चे पढ़ाए हैं, हजारों बच्चों ने अपने सपने को साकार किया है। तो आज एक बेहतरीन सा सेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बार-बार पूछे जाने वाले मैथ के क्वेश्चन। काहे के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको पता है कि मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज है। मैथ्स से जो बार-बार पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड सवाल, बार-बार एग्जाम में आने वाले सवाल, वो भी स्मार्ट और ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ। माने पेपर में सवाल तो आ जाते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न हो गया है, वहाँ बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता सवाल करने। तो अगर हमें सवालों को मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें कम टाइम लेना है, सही करना है। तो ट्रिकी सॉल्यूशन क्या होगा उन प्रश्नों का जो बार-बार पूछे जाते हैं? आइए देखते हैं गजब तरीके से। मेरा वादा है, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है? इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि निश्चित तौर पर आपको क्या आएगी, मेरे भाई ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसमें कोई दो राया नहीं है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा क्वेश्चन का जवाब। 25 की पावर 25 को 26 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है कि 25 की जो पावर है, ये 25 है और इसे 26 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? देखिए, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो मैथ सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो मैथ के सवालों को कम से कम टाइम में और बेहतरीन तरीके से अच्छे से सॉल्व करना है। तो हमारे पास अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। डायरेक्ट ट्रिक की सॉल्यूशन एकदम, ठीक है? 26 को भाग करेंगे 25 में, 26 से कम 26 एक बार गया यानी कि रिमाइंडर आएगा -1 आएगा और -1 की पावर में -1 की पावर में 25 है और ये एक ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का रिमाइंडर क्या बनेगा? हमेशा माइनस निकलेगा। ये हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। रिमाइंडर क्या होगा? -1। लेकिन अप्रोच ये है कि शेषफल रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो वापस उसी नंबर को दोबारा जोड़ देंगे और रिमाइंडर को क्या बनाएँगे? सर, रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाएँगे। इसी को रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना ही रिमाइंडर थ्योरम भी कहलाता है। तो ये इसकी बेसिक अप्रोच, मतलब स्मार्ट अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है एग्जाम में, ये ब्रेक करना है, ठीक है? आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? सभी साथी जरा ध्यान देंगे अगले वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ठीक है? ओके, बेस्ट स्टूडेंट्स को जो सिलेक्टेड, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन जगह पर हमने यूपी प्लस के बच्चों को पढ़ाया। अब मेरी क्लासेस आपको विजय सूत्रा पर मिलेंगी, तो इसमें जरा ध्यान देके पढ़िए। निश्चित ही आपको मेरी क्लासेस का फायदा मिलेगा। एक बड़ा-सा नंबर आपके सामने लिखा गया, बड़ा-सा नंबर है, ठीक है ना? इन इतनी बड़ी-बड़ी संख्याओं का आपको गुणा करना है, ये सभी बड़ी संख्याओं गुणा करना है और आपको इसमें इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट बताना है। लफड़ा क्या है? लफड़ा ये नहीं है कि यूनिट डिजिट निकालना है। प्रॉब्लम ये है कि आपको इनका गुणा करना है। इतनी बड़ी संख्याओं गुणा करने में टाइम कितना लगेगा? आइए जानते हैं एक स्मार्ट तरीका, गोल-मोल कर देंगे एकदम। यहाँ पर इकाई अंक क्या है? सर जी 2। सभी जगह से इकाई अंक ले लो। यहाँ पर क्या है? 8। अगले वाले में क्या है? 9, अगले वाले में क्या है? 4, ठीक है? अब 8 दूनी 16 लिख लीजिए, 9 चौके 36 लिख लीजिए, ओके? यहाँ पर इकाई अंक 6, यहाँ पर इकाई अंक 6, 6 6 36। अब अंत में इकाई अंक क्या होगा? 6। तो यही हमारे क्वेश्चन का जवाब होगा। लास्ट यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 6 होगा। तो जनाब ये 6 हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे वो बेस्ट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्जाम में या यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस में जो सवाल बार-बार रिपीट होते हैं, उन टाइप के सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। और आपको मैं, मतलब ये करा क्यों रहा हूँ? इसका रीज़न यही है कि सवाल जो पेपर में आ रखा है कोई भी, जैसे ये सवाल पेपर में पूछा गया, कांस्टेबल का ही सवाल है पिछले साल 2024 की लास्ट वैकेंसी का। तो कराने का उद्देश्य यही है कि पेपर में सवाल आ तो जाता है, या जो सवाल बार-बार रिपीट होते हैं या पेपर में आया हुआ सवाल है, ये आ सकता है। जब पेपर में सवाल आएगा तो आपकी मेंटल सोच अप्रोच क्या रहेगी सवाल को ब्रेक करने की, इसलिए बताया जा रहा है, वही आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है? चलिए
अगला क्वेश्चन ये यूपीएसआई में खूब पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यूपीएसआई का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। यूपीएसआई का सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल किसका भाई? यूपीएसआई में सर्वाधिक तौर पर पूछे जाने वाला ये सवाल है यूपीएसआई के अंदर। किसके? यूपीएसआई के अंदर। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल जनाब ये कह रहा है 475 फैक्टोरियल। सवाल कह रहा है क्या कि 475 फैक्टोरियल है। हमें इसमें शून्यों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ जीरो। कोई भी एक डाटा दिया गया है, उसे दिए गए डाटा में आपको शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे ये बताना है। आइए इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, किसी भी सीरियल नंबर में अगर मैं नंबर ऑफ जीरो बतानी है, यानी कि शून्यों की संख्या बतानी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें 5 का भाग करेंगे। 5 नाम 45, बच गए 2 पचम 25, और 5 से कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा, और 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 15। जब तक देंगे जब तक भाग चला जाएगा, जब तक। ठीक है, अब कितनी बार गया भाग, यहाँ पर कितनी बार गया बताइए। यहाँ गया 95 और 3 98, 98 और 19 कितने होंगे बताइए। 98 और 19 कितने होंगे, 9 और 8 17, 117 होंगे। ये हमारे क्या होंगे, जीरो। ये हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो जनाब ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक भाई, क्लियर हो गया। तो ये ए ऑप्शन हमारे सवाल का क्या बनेगा, सर ये राइट आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि और भी क्या अच्छा सवाल यहाँ पर कराया जा सकता है, उसको भी देखेंगे एक बार नजर भर के, है ना। और क्या बेहतरीन सवाल यहाँ पर हो सकता है, एक बार उसको भी चेक करते हैं और कैसे कराया जा सकता है वो सवाल। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। ये भी देखो 2018 में यूपी पुलिस के अंदर पूछा गया सवाल। नीचे देखिए संख्या में कौन सी संख्या 24 से भाग, सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए यही तो बात है कि ये मैंने बोला ना, जो सवाल बार बार पूछे जाते हैं वो सवाल, या जो सवाल रिपीट होते हैं, तो ये एक ऐसा सवाल है जो वास्तव में बार बार पूछा जाता है, और ये 18 पुलिस में पूछा भी गया है, कांस्टेबल के 18 वाले एग्जाम में। अब ये सवाल जब पेपर में आएगा तो हर एक बच्चे को 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ये पक्की बात है। मुद्दा यही, इसी से तो बचना है। इसी से तो बचना है कि टाइम को कम कैसे किया जाए, अब वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन चारों में से बताना है कि 24 से भाग क्या होगा, यानी कि हमें हर संख्या को 24 से भाग करना है, हर संख्या को 24 से भाग करना है, हर संख्या को 24 से भाग करना है। टाइम बहुत लगेगा, उसी को बचाने के लिए तो मैं आया हूँ। देखो मेरे तरीके क्या है सवाल करने के। अगर कोई संख्या 24 से भाग है तो निश्चित ही वो संख्या 3 से भाग होगी, बोलो हाँ या ना, आपको किस होगी। और कोई संख्या 3 से भाग जब होगी जब सम ऑफ डिजिट, क्या, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3, संख्या के अंकों का योग 3 से करना है। करो फटाफट। 4 और 4 8 और 7 15, 3 से भाग हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 बचेगा, नहीं होगा। 9 3 से भाग हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 7 4 11 बिल्कुल नहीं होगा। 2 ऑप्शन गए आगे। 8 और 2 10, 10 और 5 15 भी हो जाएगा, 7 और 5 12 भी हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन सही है। 8 और 8 16 और 2 18 भी हो जाएगा, और 6 और 5 11, ये नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगर कोई संख्या 24 से भाग है तो मेरे भाई वो संख्या 3 से भी होगी, 3 से भी होगी, 3 से भी होगी, 3 से भी होगी। तो यूनिट डिजिट लगा दिया, मतलब डिविजिबिलिटी लगा दी, और आंसर हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं, सवालों को समझ के जाना है तरीके से। आगे देखिए, बड़ा ज्यादा हो गया, चलिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भैया जी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक नंबर दिया गया है 247 एक्स और 8 है। ये संख्या मेरे भाई 44 से डिवाइड, तो बताइएगा एक्स की जगह पर क्या है, ये सवाल अपने को बताना है। ठीक है, यानी ये दिया गया जो नंबर है, अगर वो 44 से भाग है तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ये हमें बताना है। अच्छा बात समझते हैं। कोई संख्या 44 से भाग है, यानी कि वो संख्या 11 से ही भाग होगी। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगी। तो 11 से भाग कैसे करेंगे, कोई भी संख्या तुम्हें अगर 11 से भाग करनी हो तो ऐसे करेंगे हमेशा। ऐसे मतलब कैसे, किसी भी संख्या में एक जोड़ करके एक अंकों को लेंगे और उनको जोड़ेंगे। 8 7 15 और 2 क्या होंगे, 17। इधर 17 आ गया, ऊपर कौन बचा, 4 और एक्स बचा, 4 और एक्स बचा। ठीक है, और इन्हें घटा के या तो जीरो लाएंगे या 11। अगर कोई भी संख्या अगर 11 से भाग है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा उसके एक छोड़ करके एक अंकों का हम जोड़ेंगे और उनका अंतर करेंगे, तब वो 11 से डिवाइड होगी। ठीक है,
यहाँ 11 लेके आना है, तो बताओ कैसे करना पड़ेगा? सोच के देखो कि यहाँ 0 कैसे आएगा और 11 कैसे आएगा? मेरे भाई एक बात बताइएगा, 8 7 15, 1 छोड़ कर के 1 लेना है, ठीक है? 8 7 तो 17 आ गया, 4 प्लस x आ गया। ऐसा क्या x की जगह पर क्या रखें कि हमारा काम हो जाए? मैं बताऊँ क्या रखोगे? मेरे भाई, अगर 17 में से मैं 6 घटा दूँगा, तो 11 बच जाएगा, नियम लग गया। यानी कि तुम्हें 4 प्लस x को 6 बनाना है। इसका मतलब है x की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा, दैट इज़ द आंसर ऑप्शन नंबर बी। भाई x की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा, दैट इज़ द आंसर ऑप्शन नंबर बी 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 बी। बोलो बी हाँ या अरे बोलो यस या नो? मज़ा आया नहीं आया? आपका जवाब होगा वो भी आनंद आ गई। आनंद आने के लिए तो बताया था, आपके सामने वो टीचर पढ़ा रहा है जिसे पूरे यूट्यूब पर एज़ इंडिविजुअल फैकल्टीज़ के तौर पर देखा जाए, है ना? ये यूपी पुलिस के लिए सर्वाधिक विद्यार्थियों को पढ़ाया है। 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हमने यूपी पुलिस के लिए पढ़ा दिए होंगे। 10,000 बच्चे सेलेक्टेड भी हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं है? तो पूरा ट्रस्ट आपको मिलेगा मेरी क्लासेस के ज़रिए आपको। आगे, अगर किसी संख्या को 119 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा? 19 बचेगा। है? जब भी किसी संख्या को तुम 119 से भाग करोगे तो वो शेषफल क्या देगी? सिर्फ 19 देगी। अब सवाल क्या कह रहा है? तो उसी संख्या को तुम 17 से भाग करो और बताओ शेषफल क्या देगी? लफड़ा क्या है? कि सबसे पहले तो हमें संख्या चाहिए, उसके बाद हम भाग करेंगे। तो संख्या निकालेंगे और भाग करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ट्रिकी सॉल्यूशन क्या होगा? जो शेषफल पहले दिया गया उसी को भाग कर दो 17 से। 17 एकम 17 रिमाइंडर विल बी द 2। यही हमारे क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ओके, जल्दी से बताइए क्या आंसर इज़ क्लियर? बोलो हाँ या आप कहोगे आंसर क्लियर है। आंसर इज़ क्लियर बोलो यस या नो, तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, आंसर इज़ परफेक्टली क्लियर। ठीक है? चलिए भाई और बताइए। चलिए, आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन-सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? कुछ तो होती है और कुछ नहीं होती है, इन पर चर्चा करनी है। चलिए, फिर भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? सवाल क्या है निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग नहीं है, ये तो रटा होना चाहिए 56 25। 56 25 मैं बताता हूँ क्या होता है, मैं समझाता हूँ। 25 का मतलब क्या हो गया 5 का वर्ग, आपको कैसे पता लगेगा? ट्रिक बता रहा हूँ देखो ट्रिक। 25 का मतलब क्या होगा 5 का वर्ग। 56 को ऐसे तोड़ो वो 2 डिजिट में टूटे, यानी कि 7 8 56 बिल्कुल सही बात है, ये वर्ग होगा। 25 का मतलब 5 का वर्ग होगा, 90 का मतलब होगा 9 दाढ़े के 90 बिल्कुल टूट गया। 25 का मतलब 5 का वर्ग, 72 का मतलब 8 9 72 ठीक है ना? पीछे की 2 संख्याएँ 5 का वर्ग है और आगे वाली कोई भी 2 निकटतम नंबर का मल्टीपल है, ठीक है सर? ये 5 का वर्ग है और 36 का मतलब होता है 6 6 36 गलत बात है। या तो होना चाहिए था 5 6 30 या होना चाहिए था 6 सत्ती 42 सेम नंबर नहीं होगा, तो यही नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बना दिया नहीं बना दिया ट्रिक बताइए? कैसा ट्रिक बनाया बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? अरे हमसे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे ये वादा है हमारा आप सभी से, ठीक है? चलिए, बनाइए सवाल। सवाल है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 9 से बनती है। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4 घटा दो इनका अंतर करना है 9, 9, 9, 8, 9, 98,999, 98,999, 98,999 हो गया आंसर। अगर कोई भी लार्जेस्ट डिजिट पूछा जाता है, कोई भी सबसे बड़ा नंबर होता है वो 9 के संयोग से बनता है, छोटा नंबर 0 से बनता है, बड़ी संख्या बताएँगे तो 9 9 के नंबर आएँगे, छोटी संख्या 0 और 1 के मिक्सर से बनेगी, ठीक है? नहीं ये नियम होता है इसका बड़ी और छोटी संख्या को फाइंड आउट करने की। सारे वो सवाल हैं, जो पहले यूपी पुलिस में आ रखे हैं और ये रिपीट होते हैं, ये वो टाइप है जो रिपीट होते हैं। सवाल कैसे आते हैं, कैसे आ रखे हैं, मैटर ये नहीं करता कि आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे, मैटर ये करता है। 256 का वर्गमूल, लो जी लो, 256 का वर्गमूल सर जी 16, फिर 16 का वर्गमूल सर जी 4, इन दोनों का गुणनफल सर जी 64, फिर गुणनफल का वर्गमूल सर जी 8, खत्म हो गया आंसर। यानी 256 का वर्गमूल 16, 16 का वर्गमूल 4, इन दोनों का गुणा करेंगे 64, जो गुणा करके परिणाम आएगा, उसका वर्गमूल करना है। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है? चलिए,
फटाफट इसको देखिए, ये हमारा एक और सवाल है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम पूछा गया मतलब ये जो सवाल है ना, ये मतलब एक लिमिटेड सवाल है, मतलब इसमें बहुत सारे ये वो इसे वही बच्चा कर पाएगा जिसकी अप्रोच बेसिक कांसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? 323 के बारे में बोला गया, चेक करिए वो क्या चीज़ 323 क्या है? अगर मैं 323 के बारे में बात करूँ, तो ये 17 गुणा 19 करने पर आता है और ये दोनों ही अपने आप में एक प्राइम नंबर है। यानी कोई भी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 323 आएगा। 2 प्राइम नंबर गलत है, 3 प्राइम नंबर गलत है, 4 प्राइम नंबर गलत है, 2 प्राइम नंबर इज़ द राइट आंसर। ये इसका अप्रोच है। ये कांसेप्चुअल सवाल है, ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपने कॉन्सेप्ट रखे होंगे भाई, ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया, मैं आपका मैथ्स टीचर बॉबी सर हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई यूपी सिलेक्टेड है, पूरे-पूरे नंबर मैथ में लेके आए हैं। तो विजय सूत्रा पर अब यूपी पुलिस के लिए मेरी क्लासेस यहाँ पर होंगी और अन्य एग्जाम के लिए भी होंगी। तो फिलहाल यूपी पुलिस को डेडिकेटेड करके एक वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसमें अपना लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी क्लासेस का फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि बॉबी सर लाइव क्लास लें या ना लें, आगे वीडियो दें या ना दें। चलिए, विजय सूत्रा और एक बात और, विजय सूत्रा का हमारा वेबसाइट भी और एप्लीकेशन भी है। ज़रूर जाकर के हमारा एप्लीकेशन विज़िट करें, वहाँ पर आपको पेड बैच मिलेंगे। पेड कोर्सेज़ में जाकर के आपको और अन्य कंप्लीट डिटेल के साथ बैच पढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय-बाय। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर।